हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल अंबू एजुकेशन। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप 30 सामान्य ज्ञान जीके एमसीक्यूज़, जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो भविष्य में देखते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहला सवाल आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रकाश के त्योहार के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है प्रकाश के त्योहार के नाम से? दीपों का उत्सव, दीपावली। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। आने वाली भी है दीपावली, तो दीपावली आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, कुंभ का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है? हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। तो इन तीनों में किया जाता है, तो ऑप्शन डी ये सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। इन सभी जगहों पे कुंभ का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन डी मंगल ग्रह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड सौरमंडल में शामिल होते हैं। कौन से होते हैं? सूर्य, उल्का पिंड, सूक्ष्म ग्रह। तो ये तीनों होते हैं, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के निकट, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है। सबसे निकटतम तारा कौन सा है पृथ्वी के? तो ऑप्शन ए सोरोटस आपका बिल्कुल सही जवाब हो, सोनटास। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है। तो कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है? ऑप्शन डी वरुण ग्रह। वरुण ग्रह सूर्य ग्रह से सबसे दूर स्थित है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। अभी हमने लाल ग्रह जाना, शनि ग्रह, अब है मंगल ग्रह, अब है नीला ग्रह। तो नीला ग्रह किसे जाना जाता है? सूर्य ग्रह को। ऑप्शन ए आपका सही जवाब, सूर्य नहीं, पृथ्वी को जाना जाता है नीले ग्रह के रूप में, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पानी है, तो नीले ग्रह के रूप में पृथ्वी को जाना जाता है। शुक्र को श्वेत ग्रह। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, गैनीमेड। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है। तो किस उपग्रह के पास? तो मंगल के पास तो है, बुध के पास, शुक्र के पास। तो ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बुध और शुक्र के पास अपना एक भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। आकार के अनुसार तो बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो क्रिप्स मिशन भारत वर्ष 1942 में आया। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, 1942। तो ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया। तो कब मनाया गया? ऑप्शन ए 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। 16 अगस्त 1946 को। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था स्टूडेंट? महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। तो कब हुआ था? वर्ष 1936 में हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, 1936। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अवध किसान सभा से संबंध थे।
या संबंधित थे? कौन थे? बाबा रामचंद्र जी जो थे कि अवध किसान सभा से संबंधित थे, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अपसौर की स्थिति किस दिन होती है? अपसौर की स्थिति किस दिन होती है? अपसौर, अगर आपने पढ़ा होगा भूगोल तो आपको पता होगा। तो अपसौर की स्थिति ऑप्शन बी यानी कि 4 जुलाई आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था? भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था? तो किसकी सहायता से भेजा था? ऑप्शन सी, रूस की सहायता से भेजा था। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से या निम्न में से भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला मौसम उपग्रह मैटसेट है। कौन है? मैटसेट, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, आर्यभट्ट है। अगला प्रश्न है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1969 में हुई, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट समझौता का संबंध था। पूना पैक्ट समझौते का संबंध था तो किससे था? ऑप्शन ए, दलित वर्ग से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दलित वर्ग से। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड के नायक कौन थे? काकोरी कांड के नायक कौन थे? तो काकोरी कांड के नायक राम प्रसाद बिस्मिल आपका सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर, ऑप्शन डी सही जवाब है, भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो किस नदी पर है? ऑप्शन ए, महानदी पर है। हीराकुंड बांध परियोजना, ऑप्शन ए सही जवाब है, महानदी पर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध स्टूडेंट दुग्ध उत्पाद से था। किससे था? ऑप्शन ए, दुग्ध उत्पाद से। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन बी, गुजरात है स्टूडेंट, ऑप्शन बी सही जवाब है, गुजरात। अगला प्रश्न है, लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? तो लाल क्रांति का संबंध टमाटर से है, ऑप्शन बी टमाटर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पाद से। किससे? अंडा उत्पाद से, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, अंडा उत्पाद से है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये क्रांति अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है, नेपाल की सीमा से भारत का कौन सा राज्य संलग्न है? नेपाल की सीमा से भारत का कौन सा राज्य संलग्न है? तो कौन सा है? बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो ये तीनों हैं, तो ऑप्शन डी ये सभी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी ये सभी, यानी कि ये तीनों राज्य संलग्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असोम की राजधानी है? असोम की राजधानी है, तो असोम की राजधानी है दिसपुर, ऑप्शन बी सही जवाब है, दिसपुर। तो ये थे स्टूडेंट 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित हैं और आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नॉलेजेबल वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।